जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म एक बीज है जो वक्त की मिट्टी में दबा होता है। तू आज जो बो रहा है वो कल तुझे फल बनकर मिलेगा, चाहे अमृत हो या विष। किसी का आंसू बना तो तेरा चैन छीनेगा, किसी की मुस्कान बना तो तुझे सुकून मिलेगा। कर्म ईश्वर से बड़ा न्यायाधीश है, वो तेरा पता नहीं पूछता, वो तेरी नीयत पढ़ता है। तू आज भले ही अंधेरे में किसी के लिए दिया जला दे, कल उजाला खुद तेरे दर पर दस्तक देगा। और अगर तू किसी को गिरा कर ऊपर चढ़ा है तो तेरा गिरना तय है, बस समय का इंतजार कर। कर्म लौटता है क्योंकि ये ब्रह्मांड गूंगा नहीं है, ये सुनता है, देखता है और पल पल न्याय करता है। इसलिए जब भी कुछ कर सोच कर कि तेरा किया कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे कर्म तेरी कहानी लिखते हैं और तेरी नियति उसी कहानी का आखिरी पन्ना है। इसलिए सजग हो जा, क्योंकि कर्म कभी भूलता नहीं और लौटता जरूर है। आज मैं आपसे एक ऐसा सत्य साझा करने जा रहा हूँ जो न केवल जीवन को दिशा देता है बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है। कभी कभी हम जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं कि अच्छे कर्म करने के बाद भी हमें कष्ट मिलते हैं और बुरे लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते नजर आते हैं। तब मन में प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में कर्म का फल मिलता है? तो आइए आज इस भाषण में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म केवल कोई बाहरी क्रिया नहीं है, कर्म वो बीज है जिसे हम हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार से बोते हैं। कर्म वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में छोड़ते हैं और ये ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता मत कर, लेकिन ये मत समझना कि फल नहीं मिलेगा। फल निश्चित मिलेगा, पर वो ईश्वर की समय रेखा पर। जिस प्रकार ध्वनि लहरें किसी पर्वत से टकराकर गूंज बनकर लौटती है, ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वो मीठे हों या कड़वे, समय पर पर्वत से टकराकर लौटते हैं, कभी मुस्कान बनकर तो कभी आंसू बनकर। कर्म एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तुम किसी को एक प्रेम भरा शब्द कहते हो तो वो शब्द ब्रह्मांड में एक कंपन बनाता है जो किसी दिन लौटकर तुम्हारे जीवन में शांति बनकर आता है। और यदि तुम किसी को अपमानित करते हो तो वही अपमान कभी न कभी तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुंचाने आता है। भले ही किसी और के मुख से क्यों ना हो, किसी को राह दिखाओ तो वक्त तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। किसी के आंसू पोंछो तो वक्त तुम्हारी आंखों को आंसुओं से बचा लेगा। और यदि तुमने किसी को गिराया है, किसी के दिल को तोड़ा है, तो जान लो जीवन तुम्हें उसी पीड़ा का स्वाद एक दिन जरूर चखाएगा। ये कोई धार्मिक डर नहीं है, ये ब्रह्मांड का संतुलन है। ब्रह्मांड हिसाब रखता है, वो हर मुस्कान, हर जुल्म, हर प्रार्थना का। कर्म कोई लेखा जोखा नहीं मांगता, वो बस लौटता है, कभी ताज़ी हवा बनकर, कभी तूफान बनकर। एक बीज जो तुमने बोया है वो तुरंत फल नहीं देता, पर समय के साथ वो पेड़ बनता है और फिर या तो तुम्हें फल देता है या कांटे। इसलिए जब तुम किसी को चोट पहुंचाओ, सोच लो, क्या तुम उस दर्द को सहने के लिए तैयार हो? जब वो लौटेगा और जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करो, समझ लो एक दिन कोई तुम्हारे लिए उसी भाव से प्रार्थना करेगा।
कर्म का ये नियम अटल है, इसमें कोई पक्षपात नहीं, कोई अपवाद नहीं। ये जीवन का मौन न्याय है जो ना अदालत मांगता है ना गवाह। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा करो, क्योंकि यही अच्छाई किसी दिन तुम्हारी रक्षा करेगी। और जब दुनिया अन्याय करे तब भी तुम न्याय करना, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारा भाग्य गढ़ेगा। याद रखो, जो तुम देते हो वही लौटता है। फूल दोगे तो सुगंध लौटेगी, कांटा दोगे तो चुभन लौटेगी। कर्म लौटता है, और जब वो लौटता है तो तुम्हारा जीवन उसकी प्रतिध्वनि बन जाता है। इसलिए सजग रहो, सच्चे रहो और सुंदर कर्मों से अपनी दुनिया भर दो, क्योंकि यही कर्म तुम्हारा भविष्य बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रश्न सबसे गहरा है, मैंने अच्छे कर्म किए फिर भी दुख क्यों मिला? तो सुनो, अच्छे कर्म बीज की तरह होते हैं। बीज कभी उसी दिन फल नहीं देता, वो मिट्टी में दबता है, अंधेरे में अकेला रहता है, फिर समय आने पर अंकुर बनकर बाहर आता है। तुम्हारा हर अच्छा कर्म उस बीज की तरह है जो समय आने पर जीवन में एक वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देगा, फल देगा। हो सकता है वो फल आज ना मिले, पर एक दिन जरूर मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति सड़क पर भूखे को रोटी देता है, उस दिन कोई ना देखे ना धन्यवाद दे, पर सालों बाद जब वो खुद कठिनाई में होता है तब कोई अनजान मदद के लिए हाथ बढ़ा देता है। वो उसी रोटी का लौटता फल होता है जिसे कभी निस्वार्थ भाव से दिया गया था। बुरा कर्म तुम्हें तुरंत दंड नहीं देता, पर वो तुम्हारे पीछे चलता है, कभी अवसर बनकर, कभी बीमारी बनकर, कभी धोखे के रूप में। जब तुम दूसरों को दुख देते हो तो ब्रह्मांड उसे नोट करता है। वो दुख एक समय बाद किसी दूसरी परिस्थिति में लौट कर आता है। गीता कहती है, दोष करने वाले का विनाश निश्चित है, भले ही वो समाज में सम्मानित हो, पर उसका अंत दुखद होता है। जैसे जिसने दूसरों को अपमानित किया, उसे जीवन में ऐसा समय आता है जब लोग उसका आदर करना छोड़ देते हैं। जिसने किसी का हक छीना, उसका धन या यश धीरे धीरे छीनने लग जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड न्यायप्रिय है। ईश्वर केवल देखता नहीं, वो हर कर्म को संजोता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। भाग्य कोई बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे ही द्वारा बोया गया बीज होता है। जिसने जीवन में सच्चाई, मेहनत और प्रेम से कर्म किया, उसे देर से ही सही पर ऐसा फल मिलता है जो टिकता है। जिसने कपट, अहंकार और दूसरों को हानि पहुंचाकर सफलता पाई, वो चमक जल्दी ही बुझ जाती है। ये प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म है। कर्म 4 रूपों में लौट सकता है। कभी कभी तुम्हारा कर्म तुरंत फल देता है, जैसे किसी की मदद की और उसी समय आशीर्वाद मिला। जैसे परीक्षा के अच्छे परिणाम मेहनत के महीनों बाद मिलते हैं। कुछ कर्मों का फल तब मिलता है जब तुम भूल चुके होते हो कि तुमने क्या किया था। हाँ, कुछ कर्म इतने गहरे होते हैं कि उनका फल इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलता है। भगवत गीता यही सिखाती है कि आत्मा अमर है और कर्म उसके साथ चलते हैं। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, क्या मेरा कर्म सत्य, शुभ और सात्विक है? यदि हाँ, तो फल आएगा ही। चिंता मत करो, चुपचाप अच्छा करते जाओ बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि ब्रह्मांड सब कुछ गिनता है। जब तुम किसी को माफ़ करते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे लिए मदद की नियति हो जाती है। जब तुम प्रेम देते हो तो तुम्हारी आत्मा और प्रफुल्लित हो जाती है। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो तो तुम्हारी आत्मा हल्की और प्रसन्न रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज तुम्हें ऐसा लगता है कि भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तो रुक जाओ, शांत हो जाओ और अपने कर्मों की ओर देखो, क्योंकि भाग्य कोई आसमान से टपकती हुई कृपा नहीं,
बल्कि तुम्हारे ही कर्मों की परछाई है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे भीतर छुपे हुए बल से मिलवाने आती है। और हर असफलता एक संकेत है कि अब तुम्हें अपने कर्मों की दिशा बदलनी है। गहराई से, ईमानदारी से याद रखो, तुम्हारा आज का एक अच्छा कर्म कल तुम्हारे लिए 100 दरवाजे खोल सकता है। और तुम्हारा एक नेक इरादा ईश्वर की कृपा को तुम्हारे जीवन की ओर खींच सकता है। इसलिए भाग्य से शिकायत मत करो, कर्म से समझौता करो। भाग्य वो नहीं जो हथेली की रेखाओं में लिखा है, बल्कि वो है जो तुम अपने कर्मों से गढ़ते हो। जैसे बीज से पेड़ उगता है, वैसे ही कर्म से भाग्य बनता है। तुम्हारा आज का पुरुषार्थ तुम्हारे आने वाले कल का भाग्य है। तो उठो, जागो और ऐसा कर्म करो जिस पर खुद ईश्वर भी मुस्कुरा दे। मेरे प्यारे भक्तों, ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है, पर इतना पर्याप्त है कि तुम इसे शुभ और सुंदर बना सको। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर कार्य एक बीज है जो जीवन में लौटकर पेड़ बनता है। इसलिए प्रेम बोओगे तो प्रेम मिलेगा, सेवा करोगे सहारा मिलेगा, सत्य बोलो विश्वास मिलेगा, आशीर्वाद दो सुख मिलेगा। जब भी किसी के साथ कुछ बुरा करने का विचार मन में आए तो रुककर स्वयं से कहो, क्या मैं खुद के साथ ऐसा होता देख सकता हूँ? क्योंकि जो तुम दूसरों के लिए करते हो वही जीवन तुम में लौटा देता है। हर कर्म लौटता है। ये कोई डराने वाला वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है। जो तुम दूसरों को दोगे वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अच्छाई करोगे तो शांति पाएंगे, और बुराई करोगे तो अशांति घेर लेगी। कर्म कभी मिटता नहीं, वो समय के साथ फल बनकर सामने आता है। इसलिए सोच समझ कर बोलो, प्रेम से व्यवहार करो और सच्चाई से कर्म करो। जब तुम इस सत्य को जान लोगे, समझ लोगे और जीवन में उतार लोगे, तब तुम्हारा जीवन सरल, शांत और दिव्य हो जाएगा। कर्म ही तुम्हारा भविष्य है, तभी तुम्हारा जीवन सफल, सुखी और शांतिमय होगा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।